अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज घर वालों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने वो बिरयानी बनाई जो मैं काफ़ी टाइम से बनाती हुई आ रही हूँ। और एक्चुअली में ये वो रेसिपी है जिसकी वाकई बाकायदा तौर पर मुझसे फरमाइश की जाती है कि आज वो स्पेशल बिरयानी बनाओ। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं वो भी ज़रूर फरमाइश करते हैं इस बिरयानी की कि दस्तरखान पर ये वाली बिरयानी तो होनी ही चाहिए। अल्लाह, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है अपने ही मुंह से तारीफ़ें करते हुए। बहरहाल तारीफ़ें बहुत हुई तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो आज हम बना रहे हैं क्विक एंड सिंपल चिकन पुलाव बिरयानी। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम को शुरू करते हैं और झटपट चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ली है चिकन 1 kg जिसमें मेरे पास चेस्ट पार्ट है और विंग्स है। आप जो पार्ट भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 2.5 चम्मच यानी कि 2.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और आधा पाव दही है। ये सारी चीज़ें इसमें फटाफट से शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से चिकन को स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और यहाँ जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होगी हम उस वक्त तक दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दी है और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास और तेल लेंगे 1 कप, कोई सा भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं, तेज़ वाली छोटी हरी मिर्चें हैं 100 ग्राम। और यहाँ पर मेरे पास केवड़ा एसेंस है। इसके अलावा इमली का पानी यूज़ करूँगी 1/2 कप, इमली भिगो के रख दी है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक है। पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा यहाँ पर साबुत गरम मसाले हैं जिनमें 2 से 3 तेज़पात के पत्ते थे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं और 8 से 10 लौंगे हैं। इसके अलावा 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 1 किलो अच्छे वाले बिरयानी वाले चावल थे जिसको मैं वॉश करने के बाद भिगोने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे और पानी में डुबो कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो इनको मैंने डुबो कर रख दिया है पानी में जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं बिरयानी का। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है अच्छी तरह से और उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी कटी हुई प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाले भी शामिल कर दूंगी ताकि प्याज के साथ साबुत गरम मसालों की स्मेल भी अच्छी तरह से रच बस जाए। तो माशाल्लाह से खुशबू तो आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त। तो हमारी प्याज हो चुकी है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन। आराम आराम से इसको शामिल करें और जो मसाला बच जाएगा बाउल के अंदर वो भी आपको सारा का सारा शामिल कर लेना है। अब मैं इसको करूँगी 5 मिनट तक फ्राई।
चिकन को इसको चलाती जाऊंगी और 5 मिनट बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर, जिनको मैंने काट लिया है। तो चलिए टमाटर शामिल कर देते हैं और इसी के साथ शामिल कर देंगे हरी मिर्ची, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको ग्राइंडर में डाल के आप पीस लीजिए, ठीक है। हरी मिर्चों का पेस्ट बना के डाल दिया और जो इमली का पानी था वो भी शामिल कर दिया। अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स और अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चिकन अपना पानी नहीं छोड़ देती और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और ये काम हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। और यहाँ पर जो चावल का पानी था वो मैंने निकाल दिया है। और अब आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए। तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 3 से 3.5 गिलास पानी, या फिर हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हर किसी के चावल का टेक्सचर अलग होता है। पानी शामिल करने के बाद इसको एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। उसके बाद हमारे पास जो स्पाइसेस बच गए थे, जैसे कि नमक, चिकन पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर और पिसी हुई काली मिर्च, ये भी हम अब शामिल कर देंगे। ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप नमक को चेक कर लीजिए। अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा और बढ़ा दें, या फिर आपको ज़्यादा लगता है तो आप नमक को जितना मैंने बताया उससे थोड़ा कम कर दें। 2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे बिना ढक्कन ढके और 2 मिनट बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पुदीना और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें। इससे आपकी बिरयानी हो जाती है कंप्लीट और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। तो चलिए अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम टू लो और इसको कवर करके कुक करेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इस टाइम पर हम इस पर लगाएंगे दम, यानी फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और इसको स्टीम देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो केवड़ा और जर्दे का रंग था उसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टीस्पून केवड़ा यूज़ किया मैंने और उसके अंदर शामिल कर दिया जर्दे का रंग। इसको कर लेते हैं मिक्स और अब इसको चावलों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बस ये हमारा फाइनल टच था। अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। चलिए इसको 1 से 2 बार चम्मच से हिला लेते हैं ताकि जो नीचे स्टीम है वो बाहर आ जाए और हमारे चावल का एक एक दाना अलग हो जाए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो चावल चुपके रह जाते हैं और खिले खिले नहीं लगते। तो बस मैं इसको 1-2 बार चलाने के बाद इसको कर लूँगी डिश आउट और फिर कर दूँगी सर्व। तो चलिए जी, घर वालों की फरमाइश तो हुई पूरी और हम करने लगे हैं इसको एंजॉय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को भी नहायत आसानी से अपने घर वालों के लिए बनाएं।
मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये किस तरह की बनी है और आपके घर वालों ने आपकी तारीफ़ की या नहीं। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मगर जाने से पहले ये ज़रूर बताती जाऊँ कि बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी और ये खाने के बाद घर वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी ही मज़ेदार आप लोग भी इसको बना पाएंगे। तो बस इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।